Let us start with data input output lecture 2. मैं कंटिन्यू कर रही हूँ डेटा इनपुट आउटपुट। असी प्रीवियस लैक्चर दे विच एक छोटा प्रोग्राम यूज़ किया यूजिंग फॉर्मैटेड फंक्शंस एंड नाउ इन दिस लैक्चर आई एम गोइंग इन डिटेल ऑफ फॉर्मैटेड फंक्शंस जिहड़े उहदे विच हल्की मुल्की फॉर्मैटिंग है वो चीज़ टच करके एंड देन आई विल बी मूविंग ऑन टू द अनफॉर्मैटेड फंक्शंस। ठीक है, नाउ वी हैव लर्नड 2 फॉर्मैटेड फंक्शंस इन द प्रीवियस लेक्चर. They were printf and scanf. We have used a simple example. Now we can have multiple examples of demonstration of printf and scanf. ਇਹਦੇ ਚ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਚੇਂजेस करके आप बहुत सारिया चीज़ां अगे परस्यू कर सकते हैं. नाउ सपोज एक छोटा आप एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल बना के देखिए यूजिंग योर सी लैंग्वेज void main. पिछले एग्जाम्पल च असी सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया सीगा. सपोज आई डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल ए, आई मे डिक्लेयर ए फ्लोट वेरिएबल. ठीक है, देन आई कैन डिक्लेयर ए करेक्टर वेरिएबल. ठीक है, एंड आई मे डिक्लेयर अ करेक्टर स्ट्रिंग. नाउ आ चीज़ थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होएगी बट आ चीज़ जिहड़ी हैगी है दिस टेल्स अ कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स. ठीक है, डी एक वैरिएबल है. ठीक है, जिहदे विच 5 करैक्टर वैल्यूज पाइया जा सकदियां. दिस इज वन कलैक्शन. हुण इहदे विच बेसिकली अगर आप तुसी मैमरी एलोकेशन देखो तो यू कैन एलोकेट 1 2 3 4 एंड 5 करैक्टर्स कैन बी इनपुट. जिहड़ा कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स है जिहड़ा, ठीक है, दिस इज नोन एज अ स्ट्रिंग. C is single character but D is a collection of characters, collection of 5 characters. So you can put a string HELLO. So hello word can be stored in this variable now D. So this type of collection of character is known as string. ठीक है, we will be going in more detail of this. This will be referred as arrays also, single dimensional, double dimensional, जो आप चैप्टर एक कवर अप करांगे. Now असी इहदा printf scanf statements दे नाल इनू individually यूज कर सकते हैं. Suppose enter values ਲਈ तुसी कोई मैसेज पाना तो तुसी printf statement दो. अगर तुसी directly suppose I say printf enter वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा. उस तो बाद scanf. हुण तुसी तुहाडे कोले 4 तरीके दे वेरिएबल्स हैं. यू कैन पुट 4 डिफरेंट scanf स्टेटमेंट्स या तुसी सिंगल scanf स्टेटमेंट दे विच भी ये चीज़ लिख सकते हो. सपोज %d. ठीक है, देन वी विल राइट %f, then %c, and then we will specify %s and close. %a, %b, %c and d bracket बंद. ठीक है, now in this statement of C, %d is used for integer, that is for a. %f is used for b, that is b variable. %c is used for character variable, that is address of C variable, and for D it is a string, so it is we use the format specifier %s. so D ਲਈ ਅਸੀਂ %s यूज किया. लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि तुसी इत्थे address specification नहीं करते in case of strings. ऑटोमैटिकली 0th पोजीशन नाल इनिशियलाइज करता है. ठीक है, ऑटोमैटिक इनिशियलाइज होंदियां हैगियां स्ट्रिंग्स. इत्थे तुसी % नहीं पाए. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स. बाकी सारे तरीके दे वेरिएबल्स दे नाल असी % स्पेसिफाई कीता है. हुण जदों ये प्रोग्राम चलेगा तो असी ये मैसेज प्रिंट होएगा. उस तो बाद तुसी एक्सेप्ट करा लिया. अगर तुसी इस चीज़ नूं प्रिंट करवाना है तो फिर दोबारा एक printf स्टेटमेंट देनी पेगी. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ स्पेसिफाई करोगे भी तुसी की प्रिंट करना है. अगेन व्हाट वी आर प्रिंटिंग, एन इंटीजर वेरिएबल, a float variable,
एक कैरेक्टर वेरिएबल एंड अ स्ट्रिंग। वैल्यू केड़ियां प्रिंट करा रहे हो, ए बी सी एंड डी, एंड वी क्लोज द प्रोग्राम। ठीक है, नाउ this is a simple program which will accept 5 different type of variables in which one is string। ਅਸੀਂ accept करावांगे यूजर तो ते डिस्प्ले करावांगे। हुण जे तुसी आपदी बुक यूज कर रहे हो अंशुमन वाली, या प्रोग्रामिंग इन सी विक्रम गुप्ता वाली बुक भी यूज कर रहे हो, तो तुसी देखा होगा भी कई जगह एक होर फंक्शन यूज है CLR SCR। दिस इज अ न्यू फंक्शन, क्लीयर स्क्रीन। एक्चुअली जो प्रोग्राम चलते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स दी आउटपुट आ जाती है। एक बार तुसी प्रोग्राम चलाया आउटपुट आ रही है, फिर दूजी बारी चलाया दूजी आउटपुट है, तो पुरानी जी आउटपुट है वो क्लीयर नहीं होंगी। तो पुरानिया आउटपुट्स नू क्लीयर करने लई तुसी क्लीयर स्क्रीन फंक्शन यूज करते हो। एस फंक्शन यूज करने लई तुहानू एक हैडर फाइल होर इनकलूड करनी पैंदी है, दैट इज योर conio.h। ठीक है, आई एम रबिंग दिस ऑफ बिकॉज आई हैवंट स्पेसिफाइड द हैडर फाइल्स। सो एक हैडर फाइल असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज योर #include stdio.h। ये यूज ही करनी पैंदी है हमेशा बिकॉज printf ते scanf की जी डेफिनेशन है वो ऐसे फाइल दे विच है। आ जिहड़ा फंक्शन है CLR SCR क्लीयर स्क्रीन ली, you have to use another header file that is #include conio.h। this is console input output header file। इस हेडर फाइल दे विच ये वाला फंक्शन डिस्क्राइब्ड है। दिस फंक्शन इज यूज टू क्लीयर द स्क्रीन। क्लीयर द स्क्रीन मीनस कि प्रीवियस आउटपुट्स जेडे आए हैं वो क्लीयर हो जान। जो तुसी फ्रैश कंपाइल करके प्रोग्राम दोबारा चलाओगे तो फ्रैश स्क्रीन आएगी थोड़ी, नहीं तो पुराने आउटपुट्स कई बारी स्क्रीन ते आउंदे रहिंदे। फॉर दैट वी यूज दिस क्लीयर स्क्रीन फंक्शन। Fine. Now I will side by side write the output so that you doesn't have any confusion, because काफी सारे students execute करके भी देख रहे हैं and they are coming up with their problems also। so मैं नाल दी नाल एक output भी generate करके लिख देनी है so that it is easy for you। जो ये program तुसी चलाओगे, so पहला printf statement जो चलेगा तो there will be a message enter value of वेरिएबल्स। फिर उस वक्त कर्सर ब्लिंक करेगा, इंटीजर वैल्यू देनी है तुसी, कोई भी वैल्यू देती, सपोज 73, देन फ्लोटिंग वैल्यू देनी है कोई 2.47, देन वी हैव टू राइट अ करेक्टर वैल्यू, सपोज आई गिव एनी वैल्यू g, एंड देन उस तो बाद असी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग दे विच मैं 5 वर्ड्स इनपुट कराते हेलो बिकॉज ऑफ दी लेंथ 5 है, एंड उस तो बाद ये printf सारी चीज़ें प्रिंट होनियां। सो इट विल बी प्रिंटेड एज 73 2.47 G हेलो। ये आउटपुट अगर तुसी ध्यान नाल देखोगे तो ये आउटपुट दे विच गैप नहीं नजर आएगा, तुहानू कट्ठी आउटपुट आएगी। सो फॉर दैट वी हैव अ डिफरेंट थिंग जिन्हों आपां कहने हैं वाइट स्पेसिस या नॉन वाइट स्पेसिस दी आउटपुट, जिन्हों आपां सेटिंग करते हैं या फील्ड लेंथ सेट करते हैं विच। ठीक है, सो वी कैन सेट द फील्ड लेंथ या printf स्टेटमेंट्स दे विच थोड़ी स्पेसिंग पाई जा सकती है कि इन्हां दे विच स्पेस नजर आवे। सो इफ यू वांट सम स्पेस हेयर कि स्पेस जो आउटपुट ऑन दे विच स्पेस नजर आ जाए, तो यू हैव टू पुट लिटिल बिट ऑफ स्पेसिंग हेयर ताकि ये चीज़ां थोड़ियां आनियां सेपरेट ऑन। इफ यू वांट कि हमेशा नेक्स्ट लाइन ते ऑन, तो वी हैव /n। अगर तुहानू लगदा भी इन्हां दे विच टैब डिस्टेंस आवे तो वी हैव /t। ये सारे फॉर्मैट स्पेसिफायर्स वांगू यूज होंदे कि जिहदे विच तुसीं हल्की फुल्की फॉर्मैटिंग कर सकते हो जिहदे तुहाडे आउटपुट डिटेल च नजर आउणगे। ठीक है, सपोज लाइक I will do certain changes in this line so that it is easy for you। Suppose I write here in between this I write /t as well, /t भी लिखदा, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक /t लिखदा। ठीक है, ਜਿਹੜੀ स्पेस है which suppose this line is not written like this, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ %d/t %f/t t, then %c/t and %s, and then I put a comma here and then I write A B C D।
ठीक है। हुण आ मैं तुहानूं समझाऊंगी, फिर आई हैव रिटन अ फ्रैश लाइन ओनली, यू डोंट राइट इट है, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स हेयर, ठीक है। इहदे विच कोई स्पेसिंग नहीं है, नाल लिखिया हुआ है, इहदे विच /t पाया है। जी आ वाली लाइन है ये आउटपुट कुछ इस तरीके आएगी 73, फिर हल्का जा टैब स्पेस, जिहड़ा टैब थोड़ी कीबोर्ड ते हुंदा कंप्यूटर दी, दैन हल्का गैप आएगा, फिर हल्का गैप आएगा, एंड देन दे विल बी अनदर गैप, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस /t अगर तुसी /n लिख दो तो आउटपुट कुछ इस तरीके आएगी 73। नेक्स्ट लाइन ते आउटपुट आएगी 2.47 G। इट मीन्स the next output will go on the next line. These are all slight changes done जिहदे विच output तुसी हल्के हल्के वैरी किते जा सकते हैं, ठीक है। So this is giving us a clear मतलब डिटेल मिल गई आपां नूं कि तुसी जे हल्की हल्की चेंजेस करनियां होण तां इन्हां वेरिएबल्स दे विच की चेंजेस करनियां है। Let us move on to the second type, that is your unformatted input output functions। हुण जिहड़े अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है इहदे विच तुसीं कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करना। सो वी हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज इन दिस। वी हैव कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस ते जिहड़े दूजे है वो हैगे स्ट्रिंग हैंडलिंग। ਜਦੋਂ शब्द वैसे आपदे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं भी की चीज़ है। करैक्टर तुहानूं दसदा भी सिंगल करैक्टर एट अ टाइम। स्ट्रिंग मैं हुण तुहानूं दस के हटी ऐसे लेक्चर दे विच स्ट्रिंग इज अ कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स। सो वी हैव इनबिल्ट फंक्शंस लाइक जिहड़े करैक्टर फंक्शंस है साडे कोले है गेट ch या गेट che, ठीक है। वी हैव गेट कैर। स्ट्रिंग हैंडलिंग जिहड़े फंक्शंस है साडे कोले वी हैव गेट्स, वी हैव पुट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जिहड़े स्ट्रिंग है इन्हां नाल s लग्या हुआ स्ट्रिंग नूं स्पेसिफाई करन लई। गेट्स एंड पुट्स ए सिंगल कैरेक्टर्स एट अ टाइम है। हुण सपोज आई मेक अ स्मॉल प्रोग्राम ऑफ एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। आई डिक्लेयर अ वेरिएबल character x, ठीक है। now x instead of using scanf के सीगा फॉर्मेटेड फंक्शन सीगा। फॉर्मेटेड फंक्शन यहाँ यूज करके तुसी अगर अनफॉर्मेटेड फंक्शन यूज कर रहे हो तो तुसी फंक्शन यूज कर रहे हो गेट कैर, गेट कैरेक्टर। गेट कैर फंक्शन एक कैरेक्टर ट्रैप करेगा कितों कीबोर्ड तो जिहड़ी भी चीज तुसी इनपुट करोगे वो कैरेक्टर ट्रैप करके थोड़ा x दे विच स्टोर हो गया। and I can printf this statement। तुसी की प्रिंट करना है I am printing a character, so I write %c and character का दे विच स्टोर कीता है असी x वेरिएबल दे विच, ठीक है। now जिहड़ा आ प्रोग्राम है इहदे विच असी scanf नहीं यूज कीता, असी इनपुट कराउण लई एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन यूज कीता गेट कैरेक्टर, ठीक है। This is also getting a character, this is also getting a character, this is also getting a character, but there are slight differences in the usage of this, ठीक है। हुण जदों तुसी आ वाला फंक्शन यूज करदे हो तो तुसी एंटर की प्रेस नहीं करोगे, डायरेक्टली एक वेरिएबल इनपुट हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज यूजर इज नॉट दिस इज नॉट इकोइंग बैक द आंसर, दिस विल इको बैक द आंसर। ते for the time being ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ programming ਕਰੋਗੇ you will see the difference in the working of these three functions, but ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ basically single character input ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। we can use the output ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। instead of printf we can use the putchar function, ठीक है। so there we have another character handling function putchar। ये असी printf की जगह putchar फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस printf स्टेटमेंट असी printf अगर ना लिखिए तो असी putchar स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं putchar x। हुण ये प्रोग्राम कंप्लीटली अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करके बन गया। अनफॉर्मेटेड गेट करेक्ट फंक्शन यूज किया,
एक कैरेक्टर ट्रैप किया ते उस फंक्शन नूं असीं प्रिंट करवाता। यही काम असीं फॉर्मैटेड फंक्शनस यूज करके भी कर रहे सीगे, बट this example is using unformatted input output functions. So there is a slight difference in the working of these programs, ठीक है। So I will do a slight change। आप put char या put character या gets या puts भी use कर सकते हैं। So if you want a string, I make this as a string। मैं string बनाती 10 characters दी। 10 characters means you can put 10 characters, you can display get 10 characters। So I'm rubbing this off। I'm using another function। Suppose I say gets तुसी की करना है x तुसी यूजर तो इनपुट करा लिया, तो उस तो बाद उन्होंने तुसी printf करके भी डिस्प्ले करा सकते हो, या we have another this thing that is known as puts ते x, ठीक है। हुण जो आ प्रोग्राम चलेगा तो बेसिकली x ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 कैरेक्टर्स प्रिंट कर इनपुट करा सकते हो। 10 तो घट भी हो सकते, 10 तो ज्यादा नहीं हो सकते। सो गेट्स विल हैव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड ऑफ 10 मैक्सिमम कैरेक्टर्स। तो जो ये प्रोग्राम चलेगा तो कोई मैसेज कुछ प्रिंट नहीं है, सो सीधा कर्सर ब्लिंक करेगा। यू विल राइट हेयर, आई कैन राइट जसविंदर इन दिस बिकॉज जसविंदर इज 9 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। तो पुट्स तो यही डिस्प्ले हो जाएगी दोबारा स्ट्रिंग जसविंदर प्रिंट होएगी। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। तुसी 9 कैरेक्टर्स इनपुट करा रहे हो तो वही चीज डिस्प्ले होएगी। अगर तुसी इस तो पहला कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो यू कैन पुट अ printf स्टेटमेंट, printf एंटर योर नेम। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ whenever this program will execute, there will be a message, enter your name। gets ने कर्सर ब्लिंक करना है, तुसी कीबोर्ड तो टाइप करोगे कोई नाम ते पुट्स ने उन्होंने डिस्प्ले करा देना। हुण इस तो पहला भी अगर तुसी एक printf स्टेटमेंट दे दो, ठीक है, your name is, so the output will be your name is ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ। आई होप कि मैं स्लाइट चेंजेस नाल करके तुहानूं दस रही हैं भी जे तुसी आ चीज़ लिखोगे तो आउटपुट च की फर्क पेगा, जे तुसी आ स्टेटमेंट लिखोगे तो आउटपुट च की फर्क पेगा, जे तुसी आ वालियां 2 स्टेटमेंट्स नहीं लिखदियां तो आ तुहानूं मैसेज उपर वाला नहीं प्रिंट होएगा। कर्सर ब्लिंक करेगा, तुहानूं पता है भी आपे क्योंकि तुसी प्रोग्राम आप बनाया टाइप कर लिया तो आउटपुट हो जाएगा। लेकिन इहदे नाल की हो गया, थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो गया। एक्चुअली एक मैसेज प्रिंट होने लग गया भी प्लीज एंटर योर नेम, तुसी आपदा नेम इनपुट कराओगे, फिर उस तो बाद एक मैसेज डिस्प्ले हो गया योर नेम इज, एंड तुसी नाम नू प्रिंट कराउण लई पुट्स फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। इफ यू गो थ्रू दिस चैप्टर देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स यूजिंग दिस whole unformatted and formatted functions. I wish and I hope everybody should go through this chapter. We have almost completed 4 chapters of your Anshuman book. So please go through them. If you have any problems, you can put them in the comment box, or whenever you feel like on the WhatsApp group, whenever I will open it for messaging. And that's all for this chapter. Problems जिमें जिमें आगे डिस्कस करेंगे, we can proceed further.